नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का जोधपुर का अहम दौरा। बाजरे के एमएसपी पर खरीद को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा पूरे देश का 42% बाजरा राजस्थान में उत्पादन होता है। 65% किसान बाजरे की खेती करते हैं, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने भारत सरकार को कोई पत्र नहीं लिखा है। बाजरे के एमएसपी पर खरीद करने को लेकर पत्र नहीं लिखा गया। यदि राज्य ने जल्दी केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र नहीं लिखा तो भाजपा किसान संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। तो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का जोधपुर का ये बेहद अहम दौरा है, लेकिन इस दौरान उन्होंने बेहद अहम बात कही। बाजरे के एमएसपी पर खरीद को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा पूरे देश का अगर 42% बाजरा राजस्थान में उत्पादन होता है तो वही 65% किसान बाजरे की खेती करते हैं, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने भारत सरकार को कोई पत्र नहीं लिखा है। बाजरे के एमएसपी पर खरीद करने को लेकर भी कोई पत्र नहीं लिखा गया। यदि राज्य ने जल्दी केंद्र सरकार को संबंध में पत्र नहीं लिखा तो भाजपा किसान संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। जयपुर शहर में अब दिखेगा आबकारी निरोधक दल का दम। जयपुर शहर में की गई आबकारी अधिकारी प्रद्युमन सिंह की पोस्टिंग। अभी तक जयपुर ग्रामीण में पदस्थापित थे प्रद्युमन सिंह। अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर लगातार कर रहे थे कार्रवाई। स्वच्छ छवि और मिलनसार प्रवृत्ति के अफसर माने जाते हैं प्रद्युमन सिंह, जबकि अवैध शराब कारोबार पर सख्ती भी बरतते हैं। जबकि लंबे समय से जयपुर शहर में निरोधक दल है लगभग निष्क्रिय। कई माह से जयपुर शहर में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसे में वाकई ऐसे ही अफसर की जरूरत जयपुर में दिख रही थी। अब प्रद्युमन सिंह के नेतृत्व में निरोधक दल का असर यहां पर दिखेगा। लंबे वक्त से इंतजार था कि ऐसा ही कोई अफसर आए और कमान संभाले। तो जयपुर शहर में अब आबकारी निरोधक दल का दम देखने को मिलेगा। जयपुर शहर में आबकारी अधिकारी प्रद्युमन सिंह की पोस्टिंग की गई है। अभी तक जयपुर ग्रामीण में प्रद्युमन सिंह पदस्थापित थे और अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर लगातार वो कार्रवाई कर रहे थे। स्वच्छ छवि और मिलनसार प्रवृत्ति के अफसर माने जाते हैं प्रद्युमन सिंह, जबकि अवैध शराब कारोबार पर सख्ती भी बरतते हैं। लंबे समय से जयपुर शहर में निरोधक दल लगभग निष्क्रिय नजर आता है और कई माह से जयपुर शहर में कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं की गई है। ऐसे में वाकई ऐसे ही अफसर की जरूरत जयपुर में दिख रही थी और अब प्रद्युमन सिंह के नेतृत्व में निरोधक दल असर दिखाएगा। विवाह अनिवार्य पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 को चुनौती। विधेयक को लेकर हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में जनहित याचिका दायर की गई। जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी एवं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृति भारती ने चुनौती दी है। राजस्थान को चाइल्ड मैरिज हब बनने से बचाने की यहाँ पर गुहार लगाई गई। जनहित याचिका में राजस्थान सरकार संबंधित विभागों और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यहाँ पर पक्षकार बनाया है। याचिकाकर्ता ने जल्द सुनवाई की यहाँ पर मांग भी रखी है कि जल्द से जल्द यहाँ पर सुनवाई की जाए। विवाह अनिवार्य पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 को चुनौती दी गई है। विधेयक को लेकर हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में जनहित याचिका दायर की गई। जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी एवं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृति भारती ने इसे लेकर चुनौती दी। राजस्थान को चाइल्ड मैरिज हब बनने से बचाने की यहाँ पर गुहार लगाई गई है। जनहित याचिका में राजस्थान सरकार संबंधित विभागों और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने जल्द सुनवाई की मांग रखी है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर से बड़ी खबर है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान छूट मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च तक के लिए एमनेस्टी स्कीम यहां पर लागू की गई है। बकाया यूडी टैक्स और हाउस टैक्स में छूट की एमनेस्टी स्कीम यहां पर लागू की गई। आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 31 मार्च तक संपूर्ण बकाया हाउस टैक्स राशि एक मुश्त जमा कराने में छूट रहेगी। मूल हाउस टैक्स की राशि पर 50% की छूट रहेगी और साथ ही शास्ती पर 100% की छूट मिलेगी। इससे बकाया हाउस टैक्स हमेशा के लिए शून्य हो जाएगा और इसके अतिरिक्त 2021-22 तक का एक मुश्त यूडी टैक्स जमा कराने पर भी छूट रहेगी। ब्याज और शास्ती पर 100% की छूट होगी और जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से पूर्व का यूडी टैक्स बकाया है उन प्रकरणों में एक मुश्त राशि जमा कराने पर उस अवधि के यूडी टैक्स में भी छूट दी जाएगी। ब्याज पेनाल्टी की छूट के साथ साथ मूल बकाया में 50% की छूट भी दी जाएगी। नगर निगम ग्रेटर जयपुर में लगभग 92,484 करदाता है, जिन पर लगभग 475 करोड़ रुपए बकाया है। यदि सभी छूट का लाभ उठाते हैं तो लगभग 74 करोड़ रुपए की भारी छूट यहां पर मिल सकेगी। तो ये एक कोशिश की गई है नगर निगम ग्रेटर जयपुर से। ये बड़ी खबर है।
19 से साबित हुए ठेकेदार। एक आबकारी निरीक्षक के साथ ठेकेदारों की आंख मिचौली चल रही थी। निरीक्षक और ठेकेदारों का समूह आपस में एफआईआर भी करवा चुके हैं और फिर बाद में दोनों में राजीनामा हो गया था। 6 माह पहले जब सर्किल रिसेट हुए तब भी चाहा था उसे बदलवाना, लेकिन निरीक्षक ने गणित बैठा कह दिया था लो मैं आ गया। और इस बार भी तबादला सूची में ठेकेदार चाहते थे निरीक्षक को बदलवाना, लेकिन निरीक्षक के बचाव में पैरवी करते हैं जयपुर के एक बड़े अधिकारी। ऐसे में ठेकेदारों की नहीं चली और निरीक्षक ने खुद को साबित किया यहाँ पर 21। तो ये पूरा प्रकरण रहा है। जिस तरह से आंख मिचौली जरूर नजर आती है, एक आबकारी निरीक्षक के साथ ठेकेदारों की आंख मिचौली चल रही थी। 19 से साबित हुए हैं इसमें ठेकेदार। निरीक्षक और ठेकेदारों का समूह आपस में एफआईआर भी करवा चुके हैं और फिर बाद में दोनों में राजीनामा भी हो गया था। 6 माह पहले जब सर्किल रिसेट हुआ तब भी चाहा था कि उसे बदलवाया जाए, लेकिन निरीक्षक ने गणित बैठाकर कह दिया था लो मैं आ गया। अब इस बार भी तबादला सूची में ठेकेदार चाहते थे कि निरीक्षक को यहां से बदलवा दिया जाए, लेकिन निरीक्षक के बचाव में पैरवी करते हैं जयपुर के एक बड़े अधिकारी। और ऐसे में ठेकेदारों की नहीं चली और निरीक्षक ने खुद को साबित किया 21। आवासन मंडल ने 4 आवासीय योजनाओं की बढ़ाई है आवेदन तारीख। 12 अक्टूबर 2021 तक बढ़ाई गई है आवेदन तारीख। सीएम जन आवास योजना सेक्टर 8 और 26 प्रतापनगर जयपुर, अरावली विहार आवासीय योजना भिवाड़ी, स्टूडियो अपार्टमेंट प्रतापनगर जयपुर में 12 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। लोगों के भारी रुझान को देखते हुए ही यहां पर आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाई गई है। मंडल ने 1 सितंबर 2021 से शुरू किया था 4 योजनाओं के लिए आवेदन। 30 सितंबर 2021 थी योजनाओं में आवेदन की आखिरी तारीख। तो आवासन मंडल ने 4 आवासीय योजनाओं की यहाँ पर आवेदन तारीख को बढ़ाया गया है। जिस तरह से डिमांड यहाँ पर की जा रही थी, इस तारीख को बढ़ाया गया है 12 अक्टूबर 2021 तक। अब आवेदन तारीख को बढ़ा दिया गया है। सीएम जन आवास योजना सेक्टर 8 और 26 प्रतापनगर जयपुर, अरावली विहार आवासीय योजना भिवाड़ी, स्टूडियो अपार्टमेंट प्रतापनगर जयपुर में 12 अक्टूबर 2021 तक अब आवेदन किया जा सकेगा। लोगों के भारी रुझान को देखते हुए ही आवेदन की आखिरी तारीख को यहाँ पर बढ़ाया गया ताकि लोगों को फायदा हो सके। मंडल ने 1 सितंबर 2021 से शुरू किया था 4 योजनाओं के लिए आवेदन। 30 सितंबर 2021 थी योजनाओं में आवेदन की आखिरी तारीख। फिर जिंदा होगी ग्रामीण परिवहन बस सेवा। प्रदेश की सभी 6804 ग्राम पंचायतों में उपलब्ध होगी परिवहन सेवा। सीएम ने बजट घोषणा में इसका ऐलान किया था। अब हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचेगी ग्रामीण परिवहन सेवा की बस। रोडवेज ने सरकार को योजना का प्रस्ताव यहां पर भेजा था, सरकार को भेजा गया है इसे लेकर प्रस्ताव। यानी फिर जिंदा होगी अब ग्रामीण परिवहन बस सेवा। प्रदेश की सभी 6804 ग्राम पंचायतों में अब ये परिवहन सेवा उपलब्ध होगी। सीएम ने बजट घोषणा में इसका ऐलान किया था और अब हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण परिवहन सेवा की ये बस पहुंचेगी। रोडवेज ने सरकार को योजना का प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद और उमंग के साथ 3 महीने बाद खुले हैं टाइगर पार्क। रणथंभौर और सरिस्का कोर जोन में टाइगर सफारी शुरू हो चुकी है। प्रदेश में मानसून के चलते कोर जोन में बंद रहता है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। मानसून के दौरान 3 महीने बंद रहता है रणथंभौर व सरिस्का कोर जोन। हालांकि दोनों जगह बफर जोन में चालू रहती है सफारी। अब इस महीने के लिए एडवांस में बुकिंग मिलने लगी है। सर्दियों में रणथंभौर सरिस्का पहुंच सकते हैं रिकॉर्ड पर्यटक। वहीं झलाना लेपर्ड सफारी में भी लगातार बुकिंग में यहाँ इजाफा हो रहा है। तो ये देखने को मिल रहा है लोगों की दिलचस्पी इसमें पहले से भी और ज्यादा बढ़ गई है। उम्मीद और उमंग के साथ अब 3 महीने बाद टाइगर पार्क खुल चुके हैं। रणथंभौर और सरिस्का कोर जोन में टाइगर सफारी एक बार फिर से शुरू की गई है। प्रदेश में मानसून के चलते कोर जोन में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बंद रहता है। मानसून के दौरान 3 महीने रणथंभौर व सरिस्का कोर जोन बंद रहता है। हालांकि दोनों जगह बफर जोन में चालू रहती है सफारी। अब इस महीने के लिए एडवांस में बुकिंग भी मिलने लगी है। सर्दियों में रणथंभौर सरिस्का पहुंच सकते हैं रिकॉर्ड पर्यटक। वहीं झलाना लेपर्ड सफारी में भी लगातार बुकिंग में इजाफा हो रहा है। इस बार भी दीपावली पर नहीं हो पाएगी आतिशबाजी। 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक आतिशबाजी क्रय और विक्रय पर रोक रहेगी। गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार ने एडवाइजरी जारी की है। अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को एडवाइजरी जारी की गई। नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञा पत्र यहां जारी नहीं करें। आतिशबाजी का अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करें, ये साफ कहा गया है। ये आदेश निकाला गया है। यानी इस बार भी दीपावली पर किसी तरह की कोई आतिशबाजी नहीं हो पाएगी। 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक आतिशबाजी क्रय और विक्रय पर रोक रहेगी। गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है। अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को एडवाइजरी जारी की गई। नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करें। आतिशबाजी का अस्थायी अनुज्ञा पत्र यहां पर जारी न किया जाए, ये कहा गया है।